लगा कि निश्चित रूप से एक विलक्षण चरित्र में है। उन्होंने कहा मेरे पास धनुष है, खींच करके दिखाओ। अब देखिए क्या अद्भुत उत्तर, हमारे प्रभु की शैली। सीखने की बात तो यह है कि दोनों राम खड़े हुए चुनौती दे रहे, ना धनुष उठाया उनका कि धनुष खींचो, पर भगवान श्री राम अगर हाथ बढ़ाते खींचने के लिए तो खींच सकते थे कि नहीं सकते थे? पक्का सर्वमत से सहमत है। पर भगवान श्री राम ने लॉक कर दिया। मैंने भगवान श्री राम ने प्रयास नहीं किया खींचने का, हाथ नहीं उठाया। अगर हाथ बढ़ाते तो परशुराम जी की वहां पराजय हो जाती। देखिए संवेदनशीलता, भगवान श्री राम हाथ भी नहीं बढ़ाते, निश्चेष खड़े रहते हैं। और क्या हुआ, चकित हो गए परशुराम जी। देत चाप आप ही चली गए हो। धनुष अपने आप जो है उस पर चढ़ गया गुण, और भगवान परशुराम जी के हाथ से उतर कर श्री राम के पास चला गया। परशुराम देख विस्मय भयो। ये क्या लीला हुई? प्रभु ने हाथ भी नहीं बढ़ाया, ये कंधे पर परशुराम जी उसको पकड़ धारण किए हुए थे और उतर के चला गया पर भगवान श्री राम के पास। वो चकित हो गए। ये भगवान श्री राम का उत्तर था कि महाराज आप बार बार ये कह रहे कि तुमने धनुष तोड़ा, पर आप देख लीजिए आपने मुझे कहा धनुष खींच के दिखाओ, मैंने खींचा भी नहीं, वो अपने आप खींचा चला गया आया। ऐसे ही मैंने धनुष तोड़ा भी नहीं, वो अपने आप टूट गया। जो अहंकार का विजेता है, किसी भी प्रकार का गुणाभिमान भगवान श्री राम पे नहीं है। वह विज्ञान का धनुष परशुराम जी ने संवाद दिया किया उस धनुष से। अब जब भगवान राम को अब उनका ईश्वरत्व को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने धनुष को चुना कि तुम खींचो तब हम जाने। महाराज श्री कहते हैं कि जैसे बहुत सुंदर दृष्टांत देते थे कि मेले में एक पिता पुत्र गए, बालक हो गया। अयोध्या में भी मेला होता रहता है, कितने लोग होते लापता होते। जब बालक हो गया, जब जिसको मिला उसने घोषणा की कि जिसका बालक हो वो प्रमाण देकर बालक को ले जाए। अब कोई बुद्धिमान पिता मेरा बालक है वो प्रमाण पत्र लाने के लिए तुरंत बालक के विद्यालय में चला जाए और अध्यापक को कह दे कि भैया सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट दे दो कि मुझे जाना है अपने बालक का प्रमाण पत्र, तब तो वो बुद्धि सागर ही होगा। वो पिता तो चला गया उस बालक के सामने, कोई प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं। वो बालक ने पिता को देखते ही छलांग मार के उसकी गोद में कूद पड़ा। इसी तरह से उस धनुष ने उत्तर दे दिया परशुराम जी से कि मेरे पिता आ गए, लो मैं उनके पास चला जाता हूं। परशुराम जी को संकेत धनुष ने किया, महाराज आपने मुझे इतने वर्षों तक ढोया कंधे पर, यही बुलाना दिया कि इतने वर्षों तक मैं तुम्हें धारण करके ढोता रहा और इसने तुम्हें बुलाया भी नहीं, तुम चले गए। कष्ट तो होता है ना। जो संवाद धनुष में और परशुराम जी, ये सब मानस के अंतर्भाव है जो हमारे गुरुदेव युग तुलसी ही समझ पाए, सुन पाए, उनकी ऋतंबरा प्रज्ञा में वो जान पाए। जब संवाद किया, परशुराम जी ने प्रश्न पूछा उस धनुष से कि तुम उलाहना दिया, तुम चले गए। उस धनुष ने उत्तर दिया कि महाराज आपने देखा नहीं, एक धनुष अकड़ा तो टूटा पड़ा था, इसलिए मैं पहले ही शरण में चला गया। और मेरा सदुपयोग करने वाला
जब आ गया तब मैं समझ गया कि अभी तक आपके कंधे पर मैं रहा, पर आप अभी तक मेरा सदुपयोग आपने कभी नहीं किया, केवल फरसा लेकर के ही चलते रहे। तो मेरा सदुपयोग करने वाला आ गया, इसलिए मैं चला गया। और तब गोस्वामी जी कहते क्या विलक्षण दृश्य कि जो विजयी हुआ है, भगवान श्री राम झुके हुए परशुराम जी महाराज के सामने खड़े हुए, एक नई परंपरा जिसने हार करके जीत प्राप्त कर ली। पहले कह दिया कि हम सब प्रकार हम तुमसे हारे, तो जिसने हार करके जीत गए हो, परशुराम जी महाराज को यह अनुभव हुआ। जाना राम प्रभाव तब प्रफुल्ल पुलकित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय न प्रीति समात। ऐसी प्रीति, ऐसा दृश्य संसार में कहीं देखने को मिलता है क्या? यहाँ तो क्या होता है, जो विजेता होता है, चाहे वो कॉलेज का ही इलेक्शन क्यों ना हो, छात्र नेता हो, तो जहां विजयी सीट ही मिलने पर धमाके बजाते हुए निकलते हैं, हार पहन करके कि सीट मिल गई, विजयी हो गए। और जो पराजित है बेचारा वो दुखी। यहाँ जो पराजित है वो परम प्रसन्न है, पुलकित है और संतुष्ट है, परम संतुष्ट है और स्तुति कर रहे हैं। भगवान श्री राम विजयी होकर के संकोच में झुके हुए खड़े हैं और भगवान परशुराम पराजित होकर के भी इतने प्रसन्न होकर के और स्तुति कर रहे, जो विजयी हो गए उनका जय रघुवंश बनज बन भानु, दहन गहन कर दहन कृषा। राम, मुझे आश्चर्य हो रहा था, मैं बार बार तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा था, पर तुम क्यों लड़ नहीं रहे थे। अब मेरी समझ में आया कि तुम शस्त्र के द्वारा नहीं लड़ रहे थे, पर अभी तक तुम्हारा युद्ध ही चल रहा था। और कैसा अद्भुत श्री राम ने युद्ध लड़ा, किसके विरोध? उनका जय मद मोह कोह ब्रह्महरि। जिन विकारों से आप लड़ रहे थे, मूक होकर शस्त्र के द्वारा नहीं, केवल शब्दों के द्वारा, आपने मद पर, मोह पर, क्रोध पर से आपका जो युद्ध चल रहा था, ये 9 बार जय का प्रयोग करके स्तुति करते हुए भगवान श्री राम, क्योंकि भगवान श्री राम ने परशुराम जी को कहा था 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे, तो 9 बार वो जय जयकार भगवान श्री राम को समर्पित करते हुए परशुराम जी महाराज परम प्रसन्नता से वन में तपस्या करने के लिए चले हो गए, निश्चिंत होकर के एक पूर्णावतार हो चुका है, अब हमारी आवश्यकता नहीं रह गई। तो ये अद्भुत समन्वय, ये जीवन दर्शन भगवान श्री राम के द्वारा, जो उपमा भगवान श्री राम को धर्म सेतु की दी गई कि किस तरह से विरोधी विचारधाराओं में भी समन्वय भगवान श्री राम ने अपने चरित्र के द्वारा स्थापित किया, और इतना बड़ा ये सेतु चरित्र का है, श्री रामचरितमानस के द्वारा हमें भी प्राप्त है। अगर हम लोग जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं कि रामायण सिख अनुहरत, मैं सारे संसार वालों को हाथ उठा करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप रामायण की शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। पर मैं क्या करूं? रामायण सिख अनुहरत पर जग भयो भारत रीति। लोगों को तो महाभारत ही पसंद है, रामायण नहीं पसंद आती है, इसलिए तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्रीत। तो अगर हम चाहते हैं अपने जीवन में राम राज्य की स्थापना हो, भगवान श्री राम के द्वारा वो आदर्श राम राज्य की स्थापना जो हो पाई, ये
परशुराम जी महाराज और श्री राम का दृष्टांत देकर जो विचारधारा है, जो चिंतन, कृपया मुझे इसलिए भय लगता है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिवाद इतना प्रबल है कि कृपया उसको इस रूप में ना समझे कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के दो अवतार है और उस रूप में व्याख्या ना करे। ये तो बहुत बड़ा अन्याय होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उद्देश्य है कि समाज में राम राज्य की स्थापना हो, हर घर में हो, हर व्यक्ति के जीवन में हो, और नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद्ध न लक्षणहीना। वो राम की विचारधारा को ही, उनके जीवन दर्शन को ही जब हम अपनाएंगे तभी उसी मार्ग पर चलकर ही संभव होगा। वो ऐसी विजय की जो परिभाषा भगवान श्री राम ने प्रस्तुत की, रथ की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की,